ये तेरी खूबसूरती ये मेरी खूबसूरती, क्या है हम सबकी खूबसूरती। खूबसूरत है जिंदगी एक ख्वाब की तरह, जाने कब टूट जाए एक कांच की तरह। दोस्तों, जब बात खूबसूरती की होती है तो हम में से अधिकतर लोग ऐश्वर्या राय बच्चन, कटरीना कैफ, सोनम कपूर जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की बात करते हैं। कोई कहता है कि इन एक्ट्रेसेस को कोई खूबसूरती में पीछे नहीं कर सकता, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाओं का जिक्र किया गया है जिनकी खूबसूरती की मिसालें आज भी दी जाती हैं, क्योंकि इन स्त्रियों की खूबसूरती इस कदर थी कि इन पर देवता भी मोहित हो जाते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं वाणी गुप्ता सनातन सद्गुरु में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपको उन टॉप 10 स्त्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें हिंदू धर्म पुराणों में सबसे खूबसूरत कहा गया है। अहिल्या। सबसे पहले बात देवी अहिल्या की करते हैं। देवी अहिल्या इस सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा की पुत्री थी। इनका जिक्र वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत सुंदर थी। महरी नृत्य परंपरा की माने तो भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री के रूप में पानी से बनाया था, जिससे वह देवलोक की मुख्य अप्सराओं में से एक उर्वशी की सुंदरता का घमंड तोड़ सके। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें 16 साल की लड़की के जैसे दिखने का वरदान दिया था। इस वरदान की वजह से अहिल्या इतनी खूबसूरत दिखती थी कि देवराज इंद्र उनसे मोहित हो गए थे, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने उनकी शादी ऋषि गौतम से करवाई। तिलोत्तमा। हम अधिकतर शेरो शायरी में या किसी महिला की खूबसूरती को देखकर कहते हैं कि उसे तो भगवान ने फुर्सत में बनाया है, मगर वास्तव में एक ऐसी महिला थी जिसे सचमुच भगवान ब्रह्मा ने दुनिया भर की खूबसूरती से तिल तिल सुंदरता इकट्ठा कर बनाया था। इस महिला का नाम तिलोत्तमा था और यह स्वर्ग की एक अप्सरा थी। तिलोत्तमा से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 2 असुर भाइयों का आपसी भाईचारा तोड़ने के लिए तिलोत्तमा की उत्पत्ति की। कहा जाता है कि पृथ्वी पर सुंद उपसुंद नाम के 2 असुरों ने तहलका मचा रखा था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और साथ में उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि उन्हें कोई हरा नहीं पाता था। 2 असुरों की स्थिति को देख भगवान ब्रह्मा ने तिलोत्तमा को पृथ्वी पर भेजा ताकि वह अपनी खूबसूरती से दोनों भाइयों के बीच फूट डाल सके, और ऐसा हुआ भी। इसके अलावा तिलोत्तमा की खूबसूरती को देख भगवान शिव भी मोहित हो गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, पहाड़ जैसे एक स्थान पर अडिग रहने वाले शिव की नजर जब तिलोत्तमा पर पड़ी तब उनके एक नहीं बल्कि 5 सिर हो गए। दोस्तों, तिलोत्तमा की सुंदरता में शिव इस कदर पागल थे कि वे जिधर जिधर जाती शिव उधर उधर अपना सिर घुमा लेते थे। उर्वशी। आप आकाश में रहने वाली अप्सराओं के बारे में सुनते होंगे जो इंद्र के दरबार की शोभा थी। इन्हीं अप्सराओं में से एक थी उर्वशी, जो इतनी खूबसूरत थी कि उसे स्वर्ग लोक में लाने के लिए देवताओं को गंधर्वों के साथ मिलकर चाल चलनी पड़ी थी। दरअसल उर्वशी देवराज इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी और वहां रहते रहते उसे काफी बोरियत होने लगी थी। वह हमेशा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का जीवन जीना चाहती थी। उर्वशी की यह इच्छा पूरी भी हुई और वह पृथ्वी लोक पर कुछ समय बिताने के बाद स्वर्गलोक लौट रही थी। तभी एक राक्षस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन राजा पुरुरवा ने उसे बचा लिया। तब उर्वशी को राजा से प्यार हो गया और पुरुरवा भी उर्वशी की सुंदरता से मोहित हो उठे। अंत में उन दोनों का विवाह हुआ, लेकिन देवताओं की चाल की वजह से उर्वशी को स्वर्ग लोक जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मोहिनी। दोस्तों, आपने समुद्र मंथन से जुड़ी कहानियां तो खूब सुनी होंगी। इसी समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई थी जो भगवान विष्णु के अवतार थी। दरअसल समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत कलश को पाने के लिए जब दैत्य और देवताओं में लड़ाई हो रही थी, तब भगवान विष्णु को दैत्यों को चकमा देने के लिए एक विचार आया और वह स्वयं ही एक खूबसूरत महिला का रूप धारण कर समुद्र से प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के स्त्री रूप को मोहिनी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में लिखी कथाओं की माने तो मोहिनी को देखकर दैत्य कलश को तो भूल गए और मोहिनी के रूप को निहारने लगे। दैत्यों और देवताओं दोनों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि मोहिनी के रूप में पीछे स्वयं भगवान विष्णु हैं।
हालांकि दैत्य और देवता दोनों ही मोहिनी की खूबसूरती पर मोहित थे। इसीलिए दोनों में तय हुआ कि अमृत कलश से थोड़ा थोड़ा अमृत मोहिनी ही सभी को पिलाएगी। हालांकि मोहिनी ने छल से जहां देवताओं को अमृत पिलाया, वहीं दैत्यों को अमृत की बजाय पानी पिला दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि मोहिनी जैसा सुंदर स्वरूप आज तक किसी भी महिला को नहीं मिला। इसीलिए खूबसूरती की जब भी बात होती है तो मोहिनी की ही उपमा दी जाती है। मेनका। मोहिनी के बाद अब आपको मेनका के बारे में बताते हैं, जो इतनी खूबसूरत थी कि उसने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन गुरु विश्वामित्र का तप भंग कर दिया था। बताया जाता है कि इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक मेनका के प्रेम में ऋषि विश्वामित्र इस कदर डूबे कि उन्होंने उनसे विवाह कर लिया और दोनों के मिलने से एक कन्या हुई जिसका नाम शकुंतला रखा गया। हालांकि एक पुत्री को जन्म देने के बाद एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। रंभा। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, रावण ने रंभा के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप भी दिया था। कहते हैं कि रंभा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई, इसीलिए उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा जाता है। द्रौपदी। अब आपको एक ऐसी खूबसूरत स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो 5 पतियों के साथ तो रही, लेकिन उनकी पवित्रता पर आज तक किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। दोस्तों, इस सुंदर स्त्री का नाम है द्रौपदी, जिनका जन्म यज्ञ से हुआ और इसीलिए इन्हें याज्ञसेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा भी था, क्योंकि वो सांवली थी, लेकिन सांवली होने के बावजूद भी वो अपने शरीर को कौमार्य यानी कुंवारे स्त्री के रूप में कर लेती थी। दमयंती। दमयंती की सुंदरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके स्वयंवर में स्वयं वरुण देव, इंद्रदेव, अग्नि और यमदेव भी शामिल हुए थे, क्योंकि चारों देवता उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। लेकिन दमयंती को निषाद राज के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी। दोस्तों, स्वयंवर के समय जब चारों देवताओं ने नल का रूप धारण किया, तब दमयंती भ्रम और असमंजस में फंस गईं और नल को पहचानना असंभव हो गया। हालांकि दमयंती ने देखा कि एक ही रूप के 5 युवकों में से 4 को पसीना नहीं आ रहा था और उनके पैर पृथ्वी को छू नहीं रहे थे। तब दमयंती समझ गईं कि उन चारों को छोड़कर 5वां व्यक्ति ही असली नल है और इस तरह से वह असली नल को पहचानने में सफल रहीं और फिर दोनों की शादी हुई। शत्रुपा। दोस्तों, आप अधिकतर सुनते होंगे भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, लेकिन यह बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि जिस सरस्वती के बारे में आप ऐसी बातें सुनते रहते हैं, उन्हीं का नाम शत्रुपा था। दरअसल पुराणों में इस बात का जिक्र है कि संसार में मानव जाति को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने दैवीय शक्ति से अपने शरीर को 2 भागों में बांट लिया, जिनके नाम का और या हुआ। इन्हीं काया में से एक से पुरुष की और दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा था, जो काफी खूबसूरत थी। सावित्री। अब अंत में आपको उस स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से आज वट सावित्री की पूजा होती है, और यही वो स्त्री है जिसने अपने मरे हुए पति को यमराज के प्रभाव से मुक्त कराया और उसे जिंदा कर दिया था। दोस्तों, हम देवी सावित्री की बात कर रहे हैं, जो राजा अश्वपति के घर वरदान के रूप में पैदा हुई थी। सावित्री इतनी खूबसूरत और तेजवान थी कि राजा उसके लायक कोई वर ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। अंत में उन्होंने सावित्री को स्वयंवर चुनने को कहा और उसने सत्यवान को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। तो दोस्तों, ये उन स्त्रियों से जुड़े वो तथ्य हैं जिनकी खूबसूरती और सौंदर्य की व्याख्या हमारे पुराणों में की गई है। वैसे आप क्या सोचते हैं हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों से जुड़ी इन खूबसूरत स्त्रियों को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।